हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको हम कराते हैं। यहाँ पर विधियाँ चलती हैं आपकी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। एक हम सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि विलोपन का मतलब हम कह सकते हैं कि विलुप्त करना। विलुप्त करने का मतलब किसी को विलुप्त कभी होगा उसको काट डाल, यानी इसको विलुप्त करने का मतलब काट डालना। प्रतिस्थापन यानी स्थापित करना, इधर से उधर पर स्थापित करना। और एक आपकी आती है वज्र गुणनखंड विधि। हम तीनों प्रकार से आपके जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है हम उससे आप करा देते हैं। देखेंगे विलोपन यानी विलुप्त करना, यानी दो समीकरण आपको दिए गए हैं 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और दिया गया 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। विलुप्त करना यानी एक को काट देना, यानी गुणांकों को इक्वल करके उनको काट देना। तो देखेंगे समीकरण इसमें 4 दिया गया, y का गुणांक इसमें 2 दिया गया, तो 4 करने के लिए 2 का गुणा करेंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट से। देखेंगे इसमें 2 का गुणा कर दिया जाएगा तो 2 दूनी 4 माइनस का 4y बराबर 2 दूनी 4। समीकरण फर्स्ट से करेंगे 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। क्या करेंगे, ये माइनस का प्लस का यानी जोड़ने पर ये आपका कट जाएगा। जोड़ने पर जोड़ेंगे आपका कट जाएगा। 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14, 7 दूनी 14 यानी x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में, तो लिख सकते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे आपका दिया गया 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। रखेंगे x की जगह 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4y इक्वल टू 10। 3 दूनी 6 प्लस का 4y बराबर 10। ये प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस कर, यानी 4y बराबर 10 माइनस का 6 यानी 4y इक्वल टू निकालेंगे तो 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, y इक्वल टू 1। आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे आपका दिया गया प्रतिस्थापन x प्लस का y इक्वल टू 7, 3x माइनस का y इक्वल टू 9। एक मिनट देखेंगे दिया गया है x प्लस का y इक्वल टू 7 और 3x माइनस का y इक्वल टू 9। दो समीकरण दिए गए हैं, ये आपको प्रतिस्थापन यानी स्थापित करके हम इधर से देखेंगे इस समीकरण से y का मान निकालेंगे, स्थापित करेंगे तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर निकालेंगे x प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x 7 माइनस x हो जाएगा। इस y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो 3x माइनस का y की जगह रखेंगे 7 माइनस का x इक्वल टू 9। देखेंगे 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस माइनस का प्लस का x इक्वल टू 9। 3x में x जोड़ देंगे तो 4x माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस को हो जाएगा 9 प्लस 7, 4x बराबर 9 प्लस 7 करेंगे 16, 4 से काट देंगे, 4 4 जाए 16, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। आपका x का मान प्राप्त हो गया। x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख देंगे तो वहाँ से आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे x प्लस का y इक्वल टू आपको दिया गया 7, x का मान आया 4 प्लस का y इक्वल टू 7, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस का 4y इक्वल टू आपका 3। ये आपके प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हो गए। विलोपन का मतलब एक किसी भी x या y के गुणांक इक्वल करके उनको काट देना। प्रतिस्थापन का करने का मतलब किसी x y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना। ये विलोपन और प्रतिस्थापन आपके कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे वज्र गुणनखंड। देखेंगे प्यारे बच्चों दिया गया है 2x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। वज्र गुणन विधि से आपको इसको सॉल्व करना। हम आपको एक सिंपल तरीके से बताते हैं। ये आपका हो गया x है,
ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया 1, सब बराबर में है। हमने क्या x लिया तो x के गुणांक छोड़कर y और अचर के गुणांक लेंगे, तो x के बाद y आया तो इधर देखेंगे y के गुणांक यहाँ पर -1 है और +1 है, नीचे रखेंगे -y का रखा, यहाँ पर अचर का रखेंगे। अचर कितना दिया गया 4 और 1। इसके बाद y का लिया तो y का बंद करके y के बाद अचर आएगा, तो ये +4 है और ये -1 है, तो c हो गया। और उसके बाद x का गुणांक कितना है 2 और 1। इसके बाद देखेंगे जब हमने c का लिया तो स्टार्टिंग से आएंगे x का फिर y का, तो x का 2 और उसके नीचे 1, इसका -1 और 1, ये आपके हो गए। अब हम एक को सॉल्व करेंगे तो इसका लिख सकते हैं xy, इसका इसके साथ इसका करेंगे y/4 एकम 4 -2 एकम 2, माइनस को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपका। इसी प्रकार इसको देखेंगे 2 एकम 2 और माइनस 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 प्लस का हो जाएगा 1। देखेंगे प्यारे बच्चों x/-4 में 1 कम हो जाएगा तो -3 बराबर y/, 4 2 6 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। एक एक करके हम इसके बराबर लेंगे, एक बार इसको करेंगे एक बार इसको करेंगे, तो -(x/3) = 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो -x = 1, यानी x बराबर लिख सकते हैं -1 आ जाएगा। इसी प्रकार इधर देखेंगे एक बार इसको करेंगे, यानी y/6 = 1/3, 3 बन जाए 3 2 जा 6, y 2 इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो y बराबर 2 एकम 2, y का मान आ गया, यानी x बराबर आपका आएगा -1 और y बराबर आपका आ गया 2। इस तरीके से हम बीजगणित गुणनखंड विधि को भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही अधिक पूछे जाने वाला सवाल है आपका। देखेंगे दिया गया है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है 1:2:3 है, तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आपके तीनों कोण पूछे गए, त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, एक आपका ये यानी ABC 3 कोण आपके हो गए। तीनों कोणों के अनुपात दिए गए, तो मान सकते हैं माना अनुपात x के अनुपात में है, लिख सकते हैं 1x, यानी 1 लिखा नहीं आता तो x अनुपात 2x अनुपात 3x, ये आपके अनुपात में हो गए। प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी हम लिख सकते हैं कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण C = 180 डिग्री होता है, जिसमें A का आपका मान दिया गया x प्लस का B का मान 2x प्लस C का मान 3x = 180 हो जाएगा। 2x 3x 5x 1x जोड़ दें, यानी 6x = 180 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 3 जा 18, यानी 30 और x = 30 अंश, यानी x का मान आ गया 30 अंश। तो x का मान पहले वाले का 30 आ गया, दूसरे वाले का निकालेंगे कोण A का मान आ गया 30 अंश, कोण B का जब मान निकालेंगे हम 2x आपको दिया गया, 2 × x का मान 30 दिया गया, तो 3 दूनी 60 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार कोण C का मान दिया गया है 3x, 3 × 30, तो 30 दूना 60, 30 तिहाई 90 अंश। देखेंगे ये आपके तीनों कोण हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये। यदि हम इनका योग करेंगे, त्रिभुज के 3 कोण बता रखा है 180 अंश है, तो 90 में 60 जोड़ेंगे 150, 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180 अंश, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180 अंश हो गया। इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों आपका भिन्न से संबंधित एक सवाल दिया जा सकता है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु अंश और हर में 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखेंगे प्यारे बच्चों, मान सकते हैं माना अंश x व हर y है, तो आपकी जो भिन्न होगी x/y हो जाएगी। प्रश्नानुसार कह सकते हैं
अंश और हर में एक जोड़ दें, यानी अंश कितना है x प्लस का 1 और हर कितना है y प्लस 1, एक जोड़ देते हैं तो हमारी भिन्न कितनी प्राप्त होती है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 का करेंगे 6x प्लस का 6 इक्वल टू 5y प्लस का 5। देखेंगे प्यारे बच्चों इसको सब इस साइड ले आएंगे, 6x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 5y प्लस का 6 माइनस का 5 इक्वल टू 0। 6x माइनस का 5y, 6 में -5 कम हो जाएगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। प्यारे बच्चों इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा अंश और हर में एक घटा दिया जाए, अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 4/5, यानी अंश में एक कम कर दिया जाए y में एक कम कर दिया जाए तो भिन्न की आपको प्राप्त होती है 4/5। प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 5x माइनस का 5 इक्वल टू 4y माइनस का 4, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका 4x माइनस का 5 माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 0। 5x माइनस का 4y माइनस के 5 में प्लस का 1 4 कम हो जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड। प्यारे बच्चों अभी हमने बता रखा है प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। हम जैसा कि बताया था इसका गुणांक 6 है, इसका 5 है, इसका माइनस का 5, इसका 4 है। हम किसी एक को समान कर लेंगे, यानी हम इसका क्या करें 4 का इसके साथ कर दें, 5 का इसके साथ लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में 4 से व सेकेंड में 5 से गुणा करके देखेंगे इसके साथ हमने किसका किया है 4 का किया है और इसके साथ 5 का किया। करेंगे 4 का तो 6 चौको 24x माइनस का 4 पंचे 20y प्लस का 4 बराबर 0। इसके साथ 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25x माइनस का 5 4 जा 20y अब माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे देखेंगे घटाने पर कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। 25x में 24x जाएगा, x बचेगा प्लस के 4 प्लस के 9 जोड़ के 5 जोड़ के 9 हो जाएगा तो x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, फर्स्ट में रखें या सेकेंड में, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर रखेंगे हो जाएगा 5x माइनस का 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0। रखेंगे 5 गुणा का 9 माइनस का 4y माइनस का 1 बराबर 0। 9 पना 45 माइनस का 4y माइनस का 1 बराबर 0। 45 में एक कम हो गया 44 माइनस का 4y बराबर 0। ये 44 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 44 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4 y बराबर कितना आ गया 11। आपकी भिन्न जो हो जाएगी, भिन्न आपकी लिखी थी x बटे y, यानी x का मान आया है 9 बटे y का मान आया है 11। आपको उत्तर की जांच करना है तो देख सकते हो प्यारे बच्चों। कहा गया था पहली शर्त आपकी थी कि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है तो 5/6। 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 11 में एक जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 10/12 यानी 2 पंच 10 2 छंग 12। एक कम करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। 2 चौको 8 2 पंच 10 4/5 4/5। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इस टाइप के आपके जो भी सारे क्वेश्चन आने लायक हैं इसी टाइप से आपको मिलेंगे। दिया गया है 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी जो समय गुजर गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाले समझ सकते हैं आप लोग, हो जाएगी। 5 वर्ष बाद आयु की 7 गुनी हो जाए। उसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है तो आप लोग मान सकते हैं, माना जैवक की वर्तमान आयु x वर्ष व
पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष उसकी पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी आज यदि 2022 चल रहा है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो यानी 2027, यानी आज उसकी आयु x है तो 5 वर्ष बाद x + y, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैवक की आयु क्या हो जाएगी, x + y, और पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की तो y + 5। अब कह रहा है प्रश्नानुसार डाल सकते हैं, प्रश्नानुसार डाल सकते हैं 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी किसकी, पिता की, जैवक की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अगर बैलेंस बराबर करना है तो ये 3 गुना ऑलरेडी हो जाएगा, तो 3 से इसके साथ गुणा कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। देखेंगे x + का 5 = 3 का करेंगे तो 3y + का 15, देखेंगे 3x इधर ले जाएंगे तो x + का 5 माइनस का 3y माइनस का 15 = 0। देखेंगे x माइनस का 3y माइनस के 15 में 5 कम हो जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे, अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे। आज यदि कोई लड़का 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का था, 15 साल का था, तो आज उसका जैविक y x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा जैवक, तो x - का 5, पुत्र कितने साल का हो जाएगा, वो भी 5 साल कम हो जाएगा, y - 5। तो अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह सकते हैं, द्वितीय शर्त 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, किसकी, जैवक की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी, यानी बैलेंस बराबर करना है तो इसके साथ में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - का 5 बराबर 7 × 7y - 7 × 35, इधर करेंगे तो x - का 7y माइनस का 35 इधर आएगा, प्लस का 35 हो जाएगा, माइनस का 5 है तो उसके साथ हो गया प्लस का 30 बराबर 0, समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखेंगे, हमने कहा था गुणांक समान है, देखेंगे लिखेंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखेंगे प्यारे बच्चों, फर्स्ट समीकरण दिया गया x - का 3y - का 10 = 0, x - का 7y + का 30 बराबर 0, घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये आपका कट जाएगा, प्लस के 7y में 3y कम हो जाएगा तो 4y माइनस के 30 में -10 होकर माइनस का 40 बराबर 0, इधर माइनस को उधर जाएगा प्लस का तो 40, 4 × 10 = 40, यानी y बराबर आ गया 10। y का मान किसी समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे, फर्स्ट दिया गया है x - का 3y - का 10 = 0, x - 3 × y का मान 10 आया, माइनस का 10 बराबर 0, करेंगे x 10 × 30 माइनस का 10 बराबर 0, 10 × 30 40 बराबर 0, माइनस 40 उधर जाएगा प्लस का 40। देखेंगे आज ये है जैवक और ये हैं जैवक के पुत्र। तो देखेंगे अगर बात करें 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, 5 वर्ष बाद, यानी कि आज 40 का तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 45 का, आज ये 10 का 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 15, तो 15 × 45 3 गुना हो गया। एक हम इसकी आसान सा तरीका बताते हैं, यदि कंपटीशन टाइप का पूछा जाता है तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दिया गया है 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की, यानी ये हमारा प्रेजेंट है, क्या है प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट 5 वर्ष बाद, यानी नीचे जाएंगे कितने वर्ष 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद ये हैं आपके रैदास, ये उसके पुत्र हैं यानी सन। देखेंगे यहाँ लिख दें आर और एस। 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 3 गुना, यानी पुत्र 1 होगा तो पिता कितने साल का 3 हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, पीछे जाएंगे हम। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी पुत्र 1 था तो पिता कितने 7 का। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, बीच का अंतर कितना आ जाएगा 2, इसके बीच का अंतर कितना है 6। इन दोनों का अंतर का एक दूसरे गुणा कर देंगे तो 2 से ऊपर करेंगे, 2 7 14, 2 एकम 2, 6 का इसके साथ करेंगे तो 6 3 18 और 6 एकम 6। अब देखेंगे बीच का अंतर समान होगा, 12 इधर 12 इधर, इन दोनों को बीच का अंतर करेंगे 6 में 2 गया, कितना बचा 4। इधर बीच देखेंगे 5 वर्ष इधर आया, 5 वर्ष इधर, यानी 5 5 10 वर्ष, तो 4 बराबर आपका हो जाएगा 10 का, तो 1 बराबर हो जाएगा 10/4 यानी 5 यानी 2, 5/2। तो आपसे पूछेगा इधर 14 की बात करेगा यानी कि आर आई पूछेगा तो इसके 5 गुणा 2 गुणा 14 से करेंगे तो 2 7 14, 7 पना 35, यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष पूर्व पहले वो 35 का था तो 5 वर्ष आने में यहाँ जब 5 वर्ष करेगा तो कितने हो जाएगा 40 का। इसके साथ करेंगे 2, 5/2 गुणा 2, 2 से काटेंगे तो यानी 5 वर्ष, ये 5 वर्ष पहले 5 का था, आ जाएगा तो 10 साल का हो जाएगा। इसी तरीके से यदि इधर निकालेंगे 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा तो 18 में 5/2 से गुणा करेंगे, 2 9 18, 9 पना 45, यानी 5 वर्ष बाद ये 45 साल का हो जाएगा। तो बेटा कितने साल का हो जाएगा तो 6 गुणा 5/2, 2 3 6, 5 6 15 वर्ष, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी सारे क्वेश्चन से हमने आपको करा दिए हैं, और जहाँ तक हो सकता है इन्हीं में से कोई आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। हेलो।